चांद और सूरज फतेह के बाद अब इसरो का एक और तूफान। अंतरिक्ष में तैनात होगा भारत का सबसे एडवांस खबरी। लॉन्च के लिए तैयार हुआ इनसैट 3DS सैटेलाइट। बात मौसम की, लेकिन असलियत उड़ा देगी चीन की होश। दोस्तों, अभी आपने देखा ही था कि इसरो ने 6 महीने पहले चांद पर बवंडर मचाया था और उसके बाद सूरज पर भी पहरेदार तैनात कर डाला है, वो भी ऐसी एक्यूरेसी के साथ में कि अमेरिका छोड़िए, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तूफान मचाने की ठानी है कि चीन भी बाप बाप करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, भारत एक ही तीर से कई निशाने साध रहा है। इस बार नाम मौसम सैटेलाइट का लिया जा रहा है, लेकिन क्या ये वास्तव में एक मौसम सैटेलाइट ही है या फिर गणित कुछ और ही है? क्योंकि दोस्तों, इसरो ने सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही खेल किया था और अभी 1 जनवरी को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसके साथ भी दोस्तों इसरो ने बहुत बड़ा खेल किया है, जिसका पता अब दुनिया को लगा है। तो नासा भी इसरो की तकनीक से चौंधिया गई है, क्योंकि सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान इसरो ने कुछ एक ऐसे हथियार पर काम किया है जिसके खुलासे से अब पूरी दुनिया हिल चुकी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पूरी कहानी को तफसील से जानने के लिए। पहले आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसैट 3DS नाम के सैटेलाइट का असली राज बताने वाला हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा इसरो के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद तो अब पूरी दुनिया इसरो की दीवानी हो चुकी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसरो का, या ये कहें कि भारत का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट। नाम है इनसैट 3DS। केवल सैटेलाइट नहीं है, असली खबरीलाल है जो अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भारत को वो सब कुछ बताने वाला है, क्लियर बताने वाला है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता था। इसे श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी भरकम रॉकेट GSLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों, इसको लेकर के टीम इसरो ने कहा है कि ये किसी भी तरह के मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन क्या ये बात बस इतनी सी ही है या कुछ और भी गणित इसके पीछे छुपा हुआ है? पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं इनसैट 3 सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, इसरो ने अब तक 6 सैटेलाइट इस सीरीज के तहत लॉन्च किए हैं। ये 6 सैटेलाइट अलग अलग प्रकार के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, यानी कि ये धरती से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर तैनात होते हैं और वहां से सारी की सारी जानकारी भारत के यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को पहुंचाते रहते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में अब ये 7वां सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। लेकिन ये असल में सबका बाप है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी जावड़ तकनीक लगी है जो एक साथ कई सारे काम करने वाली है। दोस्तों, इन इनसैट सैटेलाइट्स में 3A, 3D और 3D प्राइम सैटेलाइट के पास मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे होते हैं। और दोस्तों, अब तक के ये सारे के सारे सैटेलाइट्स भारत और हमारे आसपास के इलाकों में संचार तकनीक और मौसम संबंधी तकनीक को विकसित करने में मदद कर चुके हैं। इन सैटेलाइट्स को भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, जिससे ये भारतीय इलाकों पर बारीक नजर रख पाते हैं। और इस बार जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसका वजन 2275 किलोग्राम है और इस सैटेलाइट में 6 चैनल इमेजर लगे हुए हैं। साथ ही इसके अंदर 19 चैनल साउंडर मेटीरोलॉजी पैलोड्स भी लगे हुए हैं। इन सैटेलाइट का संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी करता है, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त या उससे पहले ही जानकारी मुहैया करवाई जा सके। और दोस्तों, उसकी मदद से भारत की सेनाएं लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा देती हैं। भारत इस सीरीज के सैटेलाइट्स की मदद से ही अब तक हमारे पड़ोसी देशों की भी खूब मदद कर चुका है। और बड़ी बात यह है कि हमारे पड़ोसी देश ज्यादातर मामलों में इसरो के सैटेलाइट्स पर ही डिपेंडेंट है। ये जमीन के साथ ही समंदर पर भी हर मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम से इसरो को रूबरू करवाते हैं। और अब दोस्तों, यहां बात आती है कि इसे चीन की अकड़ को कैसे ढीली किया जा सकेगा और मालदीव जैसे चिंदी से देश का इलाज भी इसके जरिए कैसे होगा। तो दोस्तों, बात यह है कि ये सैटेलाइट जितने मौसम की इंफॉर्मेशन देते हैं उतनी ही जानकारी ये दुश्मन की हर गतिविधि की भी भारत के पास में पहुंचा देते हैं। मतलब हमारी नेवी से लेकर के थल सेना के पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है।
हिमालय की चोटियों पर कुछ भी बदलाव होने वाला होता है, यानी मौसम संबंधी बदलाव होता है या फिर वहां पर दुश्मन का कोई भी मूवमेंट होता है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेना को पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही कम्युनिकेशन के जरिए भी ये बड़ा फायदा भारत को देते हैं। साथ ही इसके जरिए समंदर में दुश्मन के जहाजों की सटीक इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को लग जाती है और अगर हमारा जहाज किसी भी परिस्थिति में फंस गया है तो वहां से इसे कम्युनिकेट करने में बड़ी मदद मिलती है। अब दोस्तों, इसके जरिए भारत मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर के बाकी पड़ोसियों की मदद करता रहा है, लेकिन हाल ही में जैसे कि आपने देखा है कि मालदीव ने चीन की गोद में खेल करके दादागिरी करना स्टार्ट कर दिया है, लिहाजा अब इसरो को उसकी टाइम पर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, लिहाजा उसकी हालत इसके जरिए खराब होने वाली है। मतलब दोस्तों, ये सैटेलाइट जितना मौसम का हाल बताएगा उससे कहीं ज्यादा हमारे पड़ोसियों की खोज खबर भी लेता रहेगा। और दोस्तों, इसरो हर बात सबको नहीं बताता है। इस सैटेलाइट के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा कि इसरो ने सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 के साथ भी किया है। दोस्तों, सब सोच रहे थे कि इसरो ने सूरज पर अपना यान भेजा है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इसरो ने असल में एक ऐसा हथियार भी टेस्ट कर डाला है जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 132 दिनों तक न अमेरिका को खबर लगी न रूस को पता, इसरो ने आदित्य L1 मिशन के साथ भेजा था छुपा रुस्तम हथियार। दोस्तों, जैसा नासा दुनिया को पूरी सच्चाई कभी नहीं बताता, वैसे ही अब इसरो भी हर बार दुनिया को चौंकाने में लगा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। आदित्य सोलर प्रोब को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 11 जनवरी 2024 को इसने L1 पॉइंट पर अपनी डिप्लोमेसी पूरी तरह से सक्सेसफुली गेन कर ली है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान इसरो ने 132 दिनों तक दुनिया से एक राज छुपा करके रखा और अब इस मिशन का इसरो ने वो राज खोल दिया है, लिहाजा दुनिया चौंक उठी है। इसरो ने आदित्य L1 पर ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र को नापने वाले मैग्नेटोमीटर बूम को एक्टिवेट कर दिया है। ये 6 मीटर लंबा मैग्नेटोमीटर बूम L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया है। इसे अब तक बंद करके रखा गया था। इस मैग्नेटोमीटर बूम के अंदर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट अत्यधिक सटीक फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर सेंसर्स लगे हैं जो अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच के चुंबकीय शक्ति और उसके क्षेत्र को डिटेक्ट कर लेगा, फिर वो चाहे फील्ड बिल्कुल ही कमजोर क्यों ना हो। दोस्तों, ये सेंसर स्पेस क्राफ्ट के शरीर से 3 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर डिप्लॉय किए गए हैं। इतनी दूरी इसलिए रखी गई है ताकि आदित्य के शरीर से निकलने वाले चुंबकीय शक्ति सेंसर्स पर अपना असर ना डाल पाए। 2 सेंसर्स की जरूरत इसलिए भी थी ताकि मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इस बूम के अंदर 5 सेगमेंट हैं जो इसे आसानी से मुड़ने और फैलने में मदद करते हैं। इन दोनों मैग्नेटोमीटर को डिप्लॉय करने में 9 सेकंड इसरो को लगे हैं। फिलहाल दोस्तों, ये दोनों सटीक तरीके से काम कर रहे हैं और दोस्तों, ये ऐसी इंफॉर्मेशन भारत के पास में पहुंचाने वाले हैं जो भारत को अब तकनीक के क्षेत्र में मीलों आगे कर देगी। दोस्तों, इसरो ने इस मामले में कहा है कि बहुत जल्द ही इसके डेटा का खुलासा भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों, इसरो ने एक और बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा किया है अपने पोएम मिशन को लेकर के। इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म पोएम 3 ने अपने सभी पेलोड्स टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी कि पोएम 3 को PSLV C58 रॉकेट के जरिए PS4 स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिससे इसरो ने इसी साल 1 जनवरी को एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसरो ने कहा है कि पोएम 3 ने 9 पेलोड्स के साथ में उड़ान भरी थी और ऑर्बिट में 25 दिनों तक पोएम 3 ने धरती के 400 चक्कर लगा लिए हैं। दोस्तों, भारत के पास ये बहुत ही खतरनाक तकनीक है। ये एक 3 अक्ष नियंत्रित प्लेटफॉर्म है जिसमें पेलोड को सपोर्ट करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, टेली कमांड और टेलीमेट्री फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करने का काम कर देता है और इसी प्लेटफॉर्म पर इसरो कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और बड़ी बात है दोस्तों कि स्पेस के अंदर इसके जरिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का पूरी तरीके से परीक्षण किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये बहुत खतरनाक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह करने में भी काम लिया जा सकता है।